अरविंद जी, लोग कह रहे हैं कि दिल्ली के लोग कह रहे हैं अरविंद जी बड़े बदल गए। वो देखिए पीछे मफलर अब दिखाई नहीं देता है। पहले कहते ऊपर रखा हुआ है। अच्छा, मफलर ऊपर रखा हुआ है। वो कहते हैं कि पहले दिल्ली में जब तक अरविंद जी मफलर नहीं पहनते थे सर्दी की घोषणा नहीं होती थी। नहीं, जब मैं बाहर जाता हूँ रोज शाम को सभाओं के लिए, आप देख लीजिए मफलर साथ ही होता है। पुरानी बात चली है तो मुझे कुछ वो दिन याद आ रहे हैं जब हम लोग आपको एकदम ग्राउंड पर कवर करते थे। 2013 में एक नीले रंग की वैगन आर, फ्रंट सीट पर आप बैठे रहा करते थे, नीला या लाल रंग का स्वेटर और एक बड़ी मामूली सी नीले रंग का स्वेटर, अभी भी बड़ी मामूली सी सैंडल और एकदम आम आदमी के ब्रांड एम्बेसडर। आजकल लोग आपको कई बार ब्रांडेड जैकेट्स में भी देखते हैं, ब्रांडेड कपड़ों में भी कई बार देखते हैं। जैकेट चांदनी चौक में 2,500 रुपए की मिलती है, लेकिन गाड़ियों का काफिला बहुत होता है। जिसको ये लोग आजकल मैं देख रहा हूँ, मतलब बीजेपी चुनाव इस बात पे लड़ रही है। केजरीवाल की जैकेट 25,000 रुपए की है, केजरीवाल के जूते ऐसे हैं। वो जैकेट जो मैं पहन रहा हूँ 2,500 रुपए की इन लोगों को दिला दूंगा मैं। चांदनी चौक में 2,500 रुपए की मिलती है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? आपको याद आ रहा है वो वैगन आर का नंबर? नीले रंग की वैगन आर। नहीं, वैगन आर का नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें कितने नंबर ऑफ डिसीजंस ऐसे लिए गए थे बैठ के, जहाँ स्कूल बनेंगे, जहाँ अस्पताल बनेंगे, वैगन आर में बैठ के, उस वैगन आर में बैठ के हम। आतिशी जी आपको याद है? राघव जी? नहीं, मुझे नहीं। अरविंद जी आपको याद होगा? मेरे को भी याद नहीं। आपको भी याद नहीं है? मैं आपको उस गाड़ी का नंबर याद दिखाता हूं, एक बार जरा ध्यान से देखिए। ये है वो गाड़ी वैगन आर। आपको देखिए जरा, DL7C G9769। आप बीजेपी वाले कहेंगे कि नंबर याद नहीं है, बदल गए केजरीवाल जी। तो यही मुद्दा है क्या जनता इस मुद्दे पे वोट दे रही है कि केजरीवाल का वैगन आर का नंबर क्या था? हाँ सर। अब क्योंकि एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि अभी मैंने आपकी गाड़ी का नंबर पूछा था, एक तस्वीर जरा ध्यान से देखिए। वो मनीष जी आपको जरा ध्यान से देखनी हो तस्वीर। याद है आपको ये तस्वीर? कहाँ की है ये तस्वीर? ये बनारस के रेलवे स्टेशन की है। और क्या हुआ था तब? हम लोग रात को, हम और सर पहुंचे थे किसी गांव में, किसी प्रोग्राम में शामिल होकर आ रहे थे, राइट टू इन्फॉर्मेशन के। वहाँ से लौटे तो हमारी ट्रेन छूट गई थी। और हमारी अगली ट्रेन, हमें बताया गया कि उससे अगली ट्रेन रात को 3 बजे या 4 बजे थी, वो कहीं और से आनी थी। तो बस हम फिर हमें लगा। कौन से साल की बात होगी मनीष जी? 2008-9 7 8। अच्छा बात नहीं है। 7 8 9 2007-8 की। अब वो बीजेपी बार बार ये कहती है कि जिनकी ईमानदारी की कस्में खाई जाती हैं, आज उनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। शराब नीति के चलते आपके कई नेता जेल में चले गए। आप जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो क्या कह रही है जनता? जनता बात ही नहीं कर रही है। तो ये जनता देख रही है कि इनको तंग किया जा रहा है, इनके काम को रोकने के लिए, जो ये अच्छा काम कर रहे हैं इनको काम को रोकने के लिए इनको परेशान किया जा रहा है। और जिस तरह से हमें परेशान किया गया है, मुझे नहीं लगता भारत के इतिहास में कभी इस तरह की परेशानी किसी को दी गई है। लेकिन अरुण जी, फैसला जनता को नहीं कोर्ट को करना है। तो कोर्ट का फैसला तो अभी आएगा। कोर्ट में ईडी ये कह चुकी है कि शराब घोटाले के किंगपिन आप हैं। ईडी तो कोर्ट नहीं है, और ईडी को तो रोज ही डांट पड़ती है कोर्ट से। आप लोग नाम क्यों नहीं बताते? कौन लोग हैं जो अप्रोच करते हैं? किसने अप्रोच किया था बीजेपी से? देखिए, होता क्या है कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है कि वो हमारे ही परिवार वालों और दोस्तों के थ्रू मैसेज भिजवाते हैं। सबूत होगा उसका? सबूत अब यहाँ पे सबूत तो हम कहाँ से सबूत दें? हमारे पास कोई आया तो हम सबकी रिकॉर्डिंग करते फिर। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? अच्छा, आपने अभी अरविंद जी एक बात कही, क्योंकि चाहते हैं कि इसके ऊपर भी एक बार जरा क्लैरिफिकेशन हो ही जाए। आपने ये कहा कि कोई पैसे की रिकवरी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। ईडी ने कहा कि वो जो पैसा था वो गोवा चुनाव में खर्च कर दिया गया। लेकिन आपका एक स्टेटमेंट पब्लिक जो हुआ वो दिखाते हैं। आइए दिखाइए जरा, प्ले करिए एक बार। एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। आया कि नहीं आया? हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? सोने का हिरण बन के आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। अब ये कैसे हनुमान भक्त हैं अरविंद केजरीवाल जिन्हें रामायण नहीं पता? नहीं, रामायण पता है। खाओ माँ कसम। बीजेपी वाले कह रहे हैं मैंने ये कहा कि रावण जो है वो सोने का हिरण बन के आया। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि रावण नहीं आया था, मरीच राक्षस बन के आया था। केजरीवाल की हिम्मत कैसे हो गई रावण का अपमान करने की? ये सत्य नहीं, ये सत्य। वो रावण की पूजा करे, हम राम जी की पूजा करेंगे। अरविंद जी, अब मैं आपको थोड़ा सा परेशान करूंगा। आप मेरे साथ इस वॉल पर आइए जरा। ये हमारे शो का एक बहुत पॉपुलर राउंड है, बेहतर मार्गदर्शक कौन है? अभी पता चलेगा। मनमोहन सिंह जी या अन्ना हजारे जी? अन्ना हजारे जी को मैं एक स्पिरिचुअल व्यक्ति मानूंगा। उनकी जिंदगी एक बहुत स्पिरिचुअल रही है, लेकिन उनका प्रशासन का, अर्थशास्त्र का, इकोनॉमी का, उनका ज्ञान शायद उनके अंदर नहीं है। अगला सवाल, बेहतर जन सेवक कौन है? नाम बताने की मुझे जरूरत नहीं।
चारों बहुत अच्छे हैं। लेकिन आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई। अच्छा सीक्वेंस बता दीजिए। नहीं, चारों बहुत अच्छे हैं। डिसिप्लिन ज्यादा कौन है? नहीं, सारे डिसिप्लिन्ड हैं, सारे अच्छे हैं, और यही कारण है कि जनता इन्हें पसंद करती है। अच्छा, इनमें से सबसे ज्यादा आपको परेशान कौन करता है? कोई नहीं करता। अब मनीष जी एक बात बताइए, आप तो दशकों से एक दूसरे को जानते हैं, थोड़ा आपसे क्या पूछूं मैं, लेकिन इनके पास मफलर कितने हैं? पता नहीं। इनकी गाड़ी का नंबर क्या है, मफलर कितने हैं, हम इस तरफ ध्यान ही नहीं देते। उनको भी नहीं पता होगा मेरे पास स्वेटर कितने हैं। अन्ना हजारे बीजेपी के एजेंट हैं। नो, यूनानिमसली नो। कन्हैया कुमार राष्ट्रभक्त नेता हैं, यस या नो? हमें उस पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ? सुनीता केजरीवाल जी को राजनीति में आना चाहिए, नो नो। अच्छा बात नहीं है। बाकी सब लोग किसी ने जवाब नहीं दिया। उनका निजी फैसला है, हम क्या कैसे उस पर जवाब दें? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।